हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ कल हमने चर्चा की थी कि हमें देखिएगा बाजार का आउटलुक नेगेटिव लग रहा है। और बाजार में जल कल जिस तरीके से पोजीशन बनी हुई थी, वहाँ पे जो खतरनाक तरीके से मंदी की पोजीशंस बनी हुई थी वो बैंक निफ्टी में दिख रही थी। लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी हुआ तो क्लोज माइनस में ही है। लेकिन ज़्यादा असर आज जो है निफ्टी 50 में देखने के लिए मिला। तो अभी ये जो दौर है प्रॉफिट बुकिंग का कह सकते हैं आप, या ऊपरी लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन करने में प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, ये भी शायद और कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर है शायद बाजार को भी, अगर 21,480 के नीचे अगर निफ्टी 50 कल होल्ड करता है तो हमें लगता है कि निफ्टी 50 के अंदर एक वीकनेस आ जाएगी। तो आज भी देखिएगा 148 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। तो निफ्टी 50 या निफ्टी के अंदर हम जो क्लोजिंग देख रहे हैं वो जो है थोड़ी वीकनेस का संकेत दे रही है। लेकिन कल एक वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कल 21480 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी क्रूशियल है। आज भी 21,500 के आसपास बाजार बंद हुए और निफ्टी लगभग अपने लोगों के आसपास ही जो है क्लोज दे पाया है। तो अल्टीमेटली आज निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। जहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो कमजोरी थी वो कमजोरी हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिली एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक के भी जो है डेटा हमें मिल गए थे कल शाम को। तो वहां पर भी जो लोन ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% है, डिपॉजिट ग्रोथ 3% है। और जो कासा है यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पोर्शन जो है वो टोटल डिपॉजिट्स में से घटता जा रहा है, और इस क्रम में भी आज जो है घटता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी बैंक में आज जिस तरीके से ऑप्शंस में सौदे बने होंगे, तो जो मंदी वाले जो सौदे थे उनको रोकने की पूरी चेष्टा जो है तेजी वालों ने की, जो कि उन्होंने अपनी जो ऑप्शंस लिख रखी थी। तो हो सकता है कि जो वीकनेस हमें कल नजर आ रही थी यानी कि जो पास्ट में चला गया वो अब कल कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि आज तो देखिएगा जिनके ऑप्शंस के ट्रेड थे उन्होंने रोक लिया, लेकिन अब कल शायद वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में चला गया है। निफ्टी के लिए 21,480 एक क्रूशियल लेवल है। अगर 21,480 अगर टूटता है तो निफ्टी 50 में आप और कमजोरी देख सकते हैं। आज की कमजोरी के बाद अगर निफ्टी 21,670 जो आज के हाईज के आसपास है, इसके आसपास ही जो है हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर निफ्टी कल वहां पर जाता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में एक सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी ही रहेगी। अब अगर हम कैंडल्स की बात करें निफ्टी 50 में क्या विशेष हुआ है, तो अगर निफ्टी 50 में अगर हम पिछली 10 कैंडल्स का एनालिसिस करें तो देखिएगा ये जो रेड कैंडल है यहाँ से बाजार ने एक प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत की थी कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। लेकिन अगली 4 कैंडल्स इतनी ग्रीन बनी और इस सब को नेगलेक्ट कर दिया। इस सब का नेगलेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि रिजेक्शन जो मिला, यानी कि इन सबको नेगलेक्ट करते हुए जो रिजेक्शन मिला इन 4 कैंडल्स ने, वो इस कैंडल का रिजेक्शन इस चौथी कैंडल ने दिया। और उसके बाद बाजार के अंदर देखिएगा सभी एनालिसिस्ट बोलने लगे अब जबरदस्त ब्रेकआउट है और बहुत अच्छी तेजी होगी। तो उसके बाद देखिएगा मंथली एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से बाजार ऊपर तो टंग गए, लेकिन वहीं पर बोझ महसूस करने लगे। अब आज जो बाजार बंद हुए हैं इस मेजर रेड कैंडल जहां से जो बेरिश सेंटीमेंट था उसका रिजेक्शन मिला था, अब आकर वहीं पर टिक गया है। अब यही जो लेवल्स हैं जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ 21,480 के, अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो ये जो कैंडल बड़ी रेड कैंडल थी ये एक्टिव हो जाएगी। और जिस ब्रेकआउट की बात हो रही थी मंथली एक्सपायरी के आसपास उसका रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये जो 21,480 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे बाजार कल 1 से 2 घंटे का ट्रेड कर पाया तो आप ये मान के चलिएगा कि ये 21,480 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक फर्दर वीकनेस आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। अदानी इंटरप्राइज, आईटीसी, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट्स और भारतीय एयरटेल जो है आज तेजी में थे। अदानी इंटरप्राइज देखिएगा अदानी ग्रुप आज सुप्रीम कोर्ट में जो खबरें थी वो एक्टिव थी, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं है इनका। ठीक है, ये केवल मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल ट्रेडर्स के लिए होती हैं और ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं। और देखिएगा अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है वो इतनी स्ट्रेस्ड वैल्यूशंस पे हमारे को तो समझ में आते नहीं है।
ठीक है। लेकिन आज देखिएगा अदानी ग्रुप के दोनों शेयर्स जो है काफ़ी अच्छी तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोरी में थे। और आज जो है आईटी पैक में एक अच्छी खासी कमजोरी थी और इसका श्रेय जाता है नेस्डेक को। तो जो नेस्डेक का जो इंडेक्स था कल, उसमें एक भयंकर कमजोरी हमें देखने के लिए मिली और वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। तो आईटी के जो शेयर्स हैं वो शायद उसी का रिएक्शन दे रहे थे और मुझे लगता है कि आईटी में शायद अभी जो मंथली रिजल्ट आएंगे उसी का जो इंतजार कर रहे हैं और वहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं आ रहा, ऐसा जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जो जियो पोलिटिकल टेंशन्स हैं वो बरकरार हैं, बढ़ती जा रही हैं। आज भी देखिएगा ईरान के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है जहाँ पर कि जो सुलेमानी जो वहाँ पे एक लीडर थे, उनकी जो चौथी बरसी थी उसके पास तकरीबन 110 लोगों के मारे जाने की खबरें जो है मीडिया के अंदर चल रही हैं। तो वहाँ पर भी जो एक अटैक हुआ है और जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 110 लोगों के मरे जाने की खबर है और तकरीबन 100 से 150 लोगों के बीच में घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। तो अल्टीमेटली ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन्स हैं वो शायद ये हमारा जो 2024 का साल है इसकी शुरुआत जो है इस तरीके की खबरों से हो रही हैं। तो जियो पोलिटिकल टेंशन अभी भी आ रही हैं और आज यूएस के बाजार भी तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स की कमजोरी जो है इस बात का संकेत दे रही है। और ये जब खबरें आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जियो पोलिटिकल टेंशन्स की तरफ जो है इशारा कर रही हैं कि आगे चल के और बढ़ सकती हैं। अब एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज देखिएगा तेजी वालों के फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज जो बाजार के अंदर मिड कैप इंडेक्स था वो अपने आप को होल्ड किया हुआ था। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो फिर भी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आपको निफ्टी में नजर आ रही है। बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स और सिप्ला जैसे शेयर्स तेजी में थे। वहीं कमजोरी थी हिंडाल्को में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, टाटा स्टील में, एलटीआई, माइंट्री और इन्फोसिस जैसे शेयर्स के अंदर। और आज जो है इनहेरेंट वीकनेस देखने के लिए मिली हमें आईटी पैक में। जब पिछले महीने की अगर हम बात करें तो जो मंथली एक्सपायरी के आसपास थे तो आईटी शेयर्स ने ही देखिए निफ्टी को एक भरपूर तेजी दी थी। पहले बैंकिंग ने और बैंकिंग के बाद जो लास्ट तेजी आई थी तो वो आईटी के दम पे ही हुई थी और जो बाजार को ऊपर होल्ड किया गया था। तो वो सब अब जो है स्ट्रेंथ आज टूटती हुई नजर आई। टीसीएस 2.42% टूटता हुआ नजर आया, टेक महिंद्रा 2.65, विप्रो 2.83, इन्फोसिस 2.89, उसके बाद एलटीआई, माइंट्री 2.98। तो आप देखेंगे कि मेजर जो फॉल था आज वो आईटी पैक में था। उसके बाद एचसीएल टेक को आप कैसे भूल सकते हैं, वो भी 2.16% की कमजोरी में। तो मेजर जो वीकनेस थी आज निफ्टी में वो आईटी पैक की वजह से थी। कल जो कमजोरी थी, हालांकि निफ्टी जो अपने आप को संभाल पाया था, कल बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक आज फ्लैट ही था, ज़्यादा कमजोर नहीं था, 56 पॉइंट। हालांकि जैसे मैंने आपको बात सुबह की थी कि मैंने कहा शायद खुलते के साथ 500 तोड़ दे, तो 500 तोड़ दिया था और हमें ये भी उम्मीद थी कि 47,200 300 तक जाएगा, लेकिन वहाँ पर नहीं गया बाजार। लेकिन दिन भर बाजार जो है नीचे से एक रिकवरी करता हुआ नजर आया, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो बाकी शेयर्स थे वो टूट रहे थे। तो निफ्टी को होल्ड करने की जिम्मेदारी आज निफ्टी बैंक के स्टॉक्स पे थी, तो जिसकी वजह से आज निफ्टी जो है अपनी मेजर सपोर्ट 21,480 को होल्ड कर पाया। तो अगर निफ्टी बैंक भी कमजोर होता तो 21480 टूट जाता, जिससे जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली बंदी की पोजीशंस बना लेते, तो शायद हमें कल वो इशारा मिल सकता है। तो अभी जो बाजार है वो इस तरीके की कंडीशंस में है। जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं वो भी देखिएगा, यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो निफ्टी में भी आनी बाकी है, लेकिन बैंक निफ्टी जनरली उस दौर में गुजर चुका है जहाँ से जो है बेरिशनेस का रिजेक्शन मिला था। तो अब आज निफ्टी बैंक वहाँ पर घूम कर आया, पर मुझे लगता है कि कल शायद फिर 47,500 शायद आपको एक बार कल फिर ब्रीच होता हुआ नजर आए। अब ये देखना पड़ेगा कि 47,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है या उसको होल्ड कर पा रहा है। बट बाजार अभी भी निफ्टी बैंक में भी सेल ऑन राइज जैसी सिचुएशन ही हमें लग रही है। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक ये तेजी में थे, बट ये तेजी ऐसी नहीं थी ये जो ऐसा लग रहा हो कि ब्रॉड बेस बाइंग हो या बैंकों में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रुझान हो या वॉल्यूम्स में या प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा देखने के लिए मिला। बट ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे आज की एक्सपायरी को मेंटेन करने के लिए शायद आज ये बाइंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि कल शायद ये क्रैक हो सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, पीएनबी और फेडरल बैंक में कमजोरी थी
और ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। आज के जो एफ के डेटा है ना, और जो डी के डेटा है, 6 के 6 डेटा में जो कलर है वो रेड है। यानी कि आज एफ ने कैश में माल बेचा, डी ने कैश में माल बेचा, एफ ने इंडेक्स ऑप्शन बेची, एफ ने आज इंडेक्स के फ्यूचर्स बेचे, आज एफ ने स्टॉक्स के फ्यूचर्स बेचे, स्टॉक्स की ऑप्शंस बेची। तो आप ये समझ लीजिए 6 के 6 डेटा आज माइनस में है। और कल हमें लग भी रहा था कि भाई जिस तरीके से पैटर्न बने हैं, लेकिन बाजार आज निफ्टी तो टूटा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को लगभग होल्ड कर पाया है। शायद मुझे लगता है कि अब कल वीकनेस एक ब्रॉड बेस चल सकती है, जिस तरीके से अब बड़े लोगों ने और फर्दर पोजीशंस इंक्रीज की है मंदी की। तो 666 करोड़ की एफ ने सेलिंग करी कैश मार्केट में, 862 करोड़ की सेलिंग करी डी ने आज कैश मार्केट में। तो बहुत बड़ा फिगर तो नहीं है, बट अच्छी सेलिंग है। एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 618 करोड़ के, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में जो सेलिंग किया हुआ है 79382 करोड़ की। तो ये जो सेलिंग है, जनरली जब बड़ी सेलिंग होती है तो ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं आते, क्योंकि एफ दोनों साइड की पोजीशंस बेचते हैं। लेकिन ये एक सेलिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग 2832 करोड़ की। ये जो मंदी की पोजीशंस इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बनी है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि भाई अभी प्रॉफिट बुकिंग और जारी रहेगी। एफ के जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो उसमें भी 357 करोड़ की सेलिंग आज हुई है। अब अगर हम ऑप्शन चेन को देखें और पुट कॉल रेशो को देखें तो देखिएगा अब पुट राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन फिर भी आज कुल मिला के निफ्टी में थोड़ी सी पुट राइटिंग देखने के लिए मिली। और यहाँ पर आज 21,520 के आसपास बाजार बंद हुए, लेकिन पुट कॉल रेशो 0.61 पर आ गई है। यानी कि पुट राइटर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं, तो कॉल राइटर अब थोड़ा सा एग्रेसिव है। आज हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा संभल रहा था, तो पुट राइटर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हुए, लेकिन शाम के लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर भी पुट राइटर ने भी अपनी पोजीशन अनवाइंड कर ली ज़्यादातर। तो पुट राइटर्स भी थोड़ा सा अनवाइंड करते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो पुट कॉल रेशो है वो नीचे की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर पुट राइटर बिल्कुल मतलब पुट लिखना ही नहीं चाहते, यानी कि जो तेजी के संकेत है वो नहीं है। अब मैं आपको डाउ जोन्स का हाल बता दूं। तकरीबन 228 पॉइंट की कमजोरी के साथ डाउ जोन्स काम कर रहा है और 37477 पे जो कल की क्लोजिंग से लगभग 230 पॉइंट के नीचे काम कर रहा है। अब अगर हम बात करें S&P 500 की, तो ये 32 पॉइंट के आसपास कमजोर है। कल के क्लोजिंग थे 4742 पे, तो वहां से 4710 पे, कल भी ½ % के आसपास की कमजोरी थी। और नेस्डेक का जो इंडेक्स है वो कल 1.63% टूटा था और आज भी तकरीबन 0.9% के आसपास कमजोर है, 136 पॉइंट। तो यूएस के बाजारों से भी संकेत थोड़े से नेगेटिव है। और जो यूरोप के बाजार हैं वो भी तकरीबन 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे कैक की बात करिए, डेक्स की बात करिए या फुटसी की बात करिए। अब अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड, तो वो हमारे कंफर्टेबल जोन में है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में 21,400 से लेके 21,700 के बीच में एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है, लेकिन मेजरली जो राइटिंग है वो 21,500 के ऊपर हुई है। तो 21,500 का जो लेवल है वहां पर एक अच्छी राइटिंग देखने के लिए मिल रही है 21,500 21,550 में। तो जो कॉल राइटर्स हैं वो संकेत कर रहे हैं कि बाजार को शायद बढ़ने नहीं देंगे। इसी को देख के लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है शायद कारगर रहेगी। अगर पुट साइड में कहीं पर ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है वो आ रहा है, वो आ रहा है 21,400 पर, 21,400 के ऊपर, यानी कि जो आज जो राइटिंग हुई है वहां पर 21,400 पे 68,794। हालांकि 21,500 के ऊपर भी 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं पुट साइड में तेजी के, लेकिन अगर कॉल साइड में देखेंगे तो वही कॉन्ट्रैक्ट 99,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके बाद 21,550 में 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट और 21,600 में 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली जो कॉल साइड में राइटिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि जो ऊपर के लेवल्स हैं वो अब बुल्स को अचीव करने में काफ़ी मेहनत लगेगी। और यहाँ पर जैसे ही बाजार 21,600 के आसपास या 21,650 के आसपास जाएगा तो एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। तो अल्टीमेटली निफ्टी में सेल ऑन राइज वाला बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर पुट साइड में भी राइटिंग हो रही है। तो 48,000 से लेकर 47,500 तक सब जगह आपको पुट राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है और एग्रेसिवली आपको कॉल राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। बट पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। लेकिन जो अभी
जिस तरीके का डेटा पॉइंट निफ्टी में वीक हुआ है, बैंक निफ्टी में फिर भी न्यूट्रल है, बट मुझे लगता है कि 47,500 जैसे ही टूटता हुआ नजर आएगा, कॉल साइड के जो राइटर्स हैं वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे। तो 47,500 मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, और 21,480 जो है निफ्टी के लिए। अगर ये दोनों ब्रीच होते हैं और इनके नीचे 1 से 1.5-2 घंटे काम होना शुरू होता है तो फर्दर वीकनेस भी आप कल वाले सेशन में देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बाजार अगर फ्लैट खुलता है या ऊपर की तरफ मूव करता है तो जैसे ही जो भी राइजिंग पॉइंट्स होंगे वो शायद सस्टेन नहीं करेंगे और वहां पर एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।